नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ईपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि आपको दो सीरीज प्रोवाइड की जा रही। पहला आपका 40 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ में ज्योग्राफी देखने को मिलता है, जिसके 10-10 क्वेश्चंस होते हैं और आपको टोटल 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका एचपी पटवारी का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो आपको उसको ध्यान देना है। वहां पे हम 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस और साथ में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आपका हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होते हैं। और एक और चीज कि यहाँ पे आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए होंगे, तो आपको वो चीजें ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कल से हम लोग किस तरीके से चीजों को देखने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और जियोग्राफी। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि उसको थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो जो भी लोग एसपी पटवारी वाले हैं, अगर वो उन चीजों को देखना चाहेंगे, 40 क्वेश्चंस की सीरीज की जगह हम ऐसे पढ़ाएंगे कि हम टॉपिक उठाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हो तो आप देखिएगा। जहां पे हम कैसे करेंगे, तो कल से मैं आपको पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक, और जिसमें आपको मैं क्या कराऊंगा, तो याद रखिएगा, इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करके एक एक करके सिलेबस को उठाएंगे और उसके एमसीक्यू को करेंगे। और इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको 4 से 5 लेक्चर मैंने इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको जो आपके बचे हुए पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके जियोग्राफी से रिलेटेड, दूसरी चीजें आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड होगा, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप क्या करो, अगर आप उसको भी पढ़ लोगे ना, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। थोड़ा सा और ज्यादा कह सकता हूँ कि उसके लेवल को हाई करके, तो आप भी इसको देख सकते हो। तो आप इसको चाहिएगा तो देख लीजिएगा, बाकी ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में डिटेल में हम चीजों को बताते हैं। तो क्या आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा? पहले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है। तो आपको ध्यान देना है, जो मानव का ताप होता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, वो आपको याद रखना है। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रखना। जो आप यहाँ पे फीवर का मेजरमेंट करते हो वो किससे होता है, तो याद रखिएगा वो होता है आपका टेम्परेचर, अरे सॉरी, थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर टेम्परेचर को कह सकते हैं, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। किसको करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। लेकिन एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। ये मेजरमेंट के कह सकते हैं कि मशीन्स टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर को किस तरीके से होता है, सेम उसी तरीके से जो पायरोमीटर होता है ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है। बट ये करता क्या है, ये जो ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, इसको ये मेजर करता है। कौन, आपका पायरोमीटर। तो याद रखिएगा, पायरोमीटर ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करेगा, जबकि थर्मामीटर आपका नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। इसके अंदर कौन सा कह सकते हैं कि पदार्थ भरा होता है, तो याद रखिए, जो आपको आपने सुना होगा पारा, Hg जिसको बोलते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे भरी होती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पता कर पाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों यहाँ पे याद रखने हैं। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिख रहा, बोला कि प्रकाश वर्ष क्या है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रकाश वर्ष, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी यूनिट है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में समय की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए करोगे, जो कि आपका सही नहीं है, ये इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश वर्ष के बारे में बताता हूँ, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक मैं आपको चीजें बता दे रहा, याद रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष होता है वो होता क्या है, क्या मैं आपको यहाँ बता रहा, प्रकाश वर्ष। तो आपको ध्यान देना, ये जो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो आपको याद रखना है ये किसका मात्रक है। याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। कैसे, जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं ना, क्या, खगोलीय पिंड, क्या बता रहा मैं,
कि जो खगोलीय पिंड हो गए, जैसे तारे हो गए, इस तरीके की चीजें, जो खगोलीय पिंड है, अलग अलग खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी को निकालते हैं वो क्या है, वो आपका प्रकाश वर्ष है। और उसमें होता क्या है कि जो प्रकाश है, जो हमारा प्रकाश है, यानी कि जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको पता है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर होता है। तो होता क्या है, जब प्रकाश की चाल एक वर्ष में जितना दूर जाएगी, यानी कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगी, एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगी, उसी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, जितना दूरी तय करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसी को हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो दूरी तय करेगी, क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा प्रकाश वर्ष। किसके बीच ये दूरी तय करेगी, तो खगोलीय पिंडों के बीच। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि इसमें प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको दिख रहा होगा समय का मात्रक है, या फिर दूरी का मात्रक है, द्रव्यमान का, या फिर ऊर्जा का। तो आपको दिख गया यहाँ पे कि जो दूरी का मात्रक है, ये बड़ी दूरी के बारे में बात कर रहा, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहा। तो कौन सा हो जाएगा इनका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। कितना दूर चलेगा, तो आपको कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कैसे, सिंपल सा, आप यहाँ पे प्रकाश की चाल जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको एक चीज और मेजर करनी पड़ेगी कि एक साल में जो कितने सेकेंड होते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि टोटल जो साल होते हैं 365 दिन होते हैं, इसमें 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और साथ में 60 सेकेंड। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, जो बड़ा सा आपको आंसर सेकेंड में मिलेगा, आप उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक साल में प्रकाश कितना दूरी तय करता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में अभी आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका प्रकाश वर्ष की जो यूनिट होती है, बहुत इसकी बड़ी सी एक यूनिट है, यानी इसका एक बड़ा मात्रक है, उसका वो क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है इसका क्या, इसका जो बड़ा मात्रक होता है उसको बोलते हैं हम लोग पार्सेक। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इतनी चीजें याद रखिए। आगे मैं अभी आपको और बता रहा, हाँ वही मैंने आपको बोला ना कि जो प्रकाश वर्ष है इसका मान लगभग कितना होता है। तो कैसे मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि प्रकाश की चाल निकाल लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसकी चाल। और आपको पता है क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और आपको पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय, ये आपने पढ़ा होगा। तो सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा समय। तो समय कितना है, एक साल, यानी कि कितना 365 दिन, इसमें कितने, हर दिन 24 घंटे, और हर दिन में कितने, एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने, मतलब एक एक सेकेंड। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स में आपका लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना 15, वो भी आपका कितना आएगा, मीटर में आएगा। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि हम यहाँ पे मीटर की बात करें, मीटर में आएगा। आंसर में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो करते क्या है, जब मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 46 मल्टीप्लाई 10⁻, 3.46 मल्टीप्लाई 10⁻ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। किस में आ गया, ये आपका किलोमीटर में आ गया। इंपॉर्टेंट है, मीटर में पूछा जाएगा तो ये आंसर, किलोमीटर में पूछा जाएगा तो ये आंसर। अब प्रकाश वर्ष के बारे में सारी चीजें आपने डिटेल में लगभग पढ़ ली, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब एक पार्सेक क्या होता है, तो याद रखिएगा जो एक पार्सेक होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बारे में। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कहाँ है, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिल जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या दिख रहा है कि निम्न में से किस दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा गया है या मापा जाता है। तो यहाँ पे तारों के बीच की दूरी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी रहेगा तो वो ज्यादा बेटर आंसर है। फिलहाल में यहाँ पे तारों के बीच की दूरी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम क्या करते हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आप लोग आंसर यहाँ पे देखिएगा कि आंसर इसका क्या है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, क्या बोला, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं,
तो याद रखिएगा जो व्यक्ति कम बोलता है उसको क्या कहेंगे, और जो व्यक्ति क्या करे ज्यादा बोलता है उसको भी क्या कहते हैं, ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं और कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको ये ध्यान है, ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, याद रखिए मैंने आपको बता रखा है, इसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। और जो कम बोलता है, कम का मतलब होता है मित, मित का मतलब कम बोलना, और भाषी का मतलब, भाषी का मतलब बोलने वाला, मित का मतलब कम और भाषी का मतलब बोलने वाला, यानी कि मित भाषी का मतलब क्या हुआ, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग मित भाषी कहते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि राम ने खाना खाया, इसमें कौन सा कारक है। तो आपको पहले तो कारक के बारे में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से आपने पढ़ा। तो उसमें आपको कारक पूछ रहा कि कारक इसमें से कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा राम ने खाना खाया, तो कौन सा इसमें कारक दिख रहा, कारक कौन सा लगा है? ने। और ये क्या होता है? कर्ता ने। तो कर्ता ने, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाता है कर्ता कारक। यानी कि राम ने खाना खाया कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला? नीर शब्द का विलोम क्या होता है। सबसे पहले नीर का जो पर्यायवाची वो क्या होगा, तो आपको पता है जल होता है, पानी होता है, ये सब इसका पर्यायवाची। अब इसका विलोम क्या हो सकता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि जो आग होती है, आग क्यों बुझ जाती है? जब उस पर हम पानी का उपयोग करते हैं तब। एक प्रकार से ये क्या है, इसका उल्टा है, अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, कह सकता हूं इसका क्या है, ये आपका इसका क्या हो जाता है? विलोम शब्द। तो क्या इसमें क्या हो गया? जल, पवन, आकाश। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नि इसका आंसर हो जाता है। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला? वह पुस्तक पढ़ चुका है, इसमें कौन सा टेंस है, यानी कि या फिर इसमें कौन सा काल है। तो आपको पता है जो टोटल काल होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 3। कौन कौन से? एक होता है आपका वर्तमान, भूत और आपका भविष्य। तो क्या है? वर्तमान और आपका भूत, और तीसरा आपका भविष्य, ये होता है। तो जिसमें आपको ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में कि जो चुका है, चुकी है हमें दिखे, तो ये कौन सा टेंस होता है? तो आपको पता है ये आपका वर्तमान काल होता है। तो आपका कौन सा होगा? तो याद रखिएगा ये आपका पूर्ण वर्तमान होगा। पूर्ण वर्तमान का मतलब परफेक्ट टेंस होता है। तो जो कि कौन सा है? वर्तमान काल। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाता है आपका ये। पूर्ण का मतलब परफेक्ट। तो हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला महान शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें से क्या है? महान क्या है? महान का मतलब आपका ग्रेट, और ग्रेट का क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि महान का हो जाएगा आपको पता है महिमा, जो कि आपका गलत है। महानपन, जो ये भी गलत है। महत्ता भी गलत है। याद रखिएगा जो महानता होती है ये इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना। हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा इंग्लिश से रिलेटेड है। बोल रहा इसमें ना आपको टेंस में आगे भरना है कि टेंस में आगे क्या आएगा। क्या दिख रहा है आपको? व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा। तो आपने पढ़ा होगा जब आप क्या करते हो, व्हेन लगा करके क्या करोगे, जब आप व्हेन लगा करके सब यहाँ पे टेंस को स्टार्ट करते हो तो पहले आपका क्या आ जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, इंडेफिनिट टेंस आता है, और इसके बाद फिर क्या आता है आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। तो हमको पता है कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? तो हैड होता है। साथ में जो मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब का क्या लगेगा? मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म लगता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे कौन सा लगेगा? तो क्या दिख रहा? लीव्स, जो कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक तरीके से हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें यस या यस लगा, इसको ये तो गलत हो जाता है। आपको हैड इसमें किस में दिख रहा? हैड आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और पूछ रहा कि इसमें से जो ओकेजन आप लोग बोलते हो, ओकेजन मतलब अवसर, क्या होता है इसका मतलब? ओकेजन मतलब क्या होता है? अवसर। और ये जो इसका मीनिंग है इसमें से कौन सा करेक्ट है, और बाकी सारे गलत होंगे। तो आपको देख के लग रहा होगा सारे इसके मीनिंग सही हैं। आप यहाँ पे गलत लिखते भी होगे, कुछ लोग इसको सही लिखते हैं, बाकी
ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो आप इसमें बताइए कि ये कौन सा इसमें से इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है किसकी, ओकेजन की, वो क्या होती है आपको पता है, OCCA, क्या OCCASION, जो कि कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला, करेक्ट टू पैसिव वॉइस, इसमें हमें पैसिव वॉइस को सेलेक्ट करके इसका आंसर देना है कि कौन सा होता है। तो आपको सेंटेंस क्या दिया है, क्लोज द डोर, यानी कि दरवाजा को बंद करो, एक प्रकार से ये ऑर्डर दिया जा रहा है। और जब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो गया, अरे कौन सा सेंटेंस, तो आपको दिख रहा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। और इसको कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है अभी मैं आपको बता रहा। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब आपको दिखता है तो आपको पता है इससे ऐसे सेंटेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, सिंपल सा लगाते हैं। सबसे पहले क्या, लेट, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लगाते हैं बी, और फिर लगा देते हैं जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान देनी है। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमसे क्या दिया गया था, द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सा आप क्या बनाओगे, लेट, फिर आपका द डोर, लेट द डोर, फिर क्या लगाएंगे बी, और फिर ओपन है तो ओपन का थर्ड फॉर्म सर ओपेंड। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी भी गलत है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये पूरी चीजें दिख रही होंगी। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे क्या दिख रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, पहले आप ये पहचानो कि ये कौन सा सेंटेंस है या किस टाइप का सेंटेंस है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, या तो ऑर्डर दे रहा या फिर सजेस्ट एडवाइस दे रहा। तो क्या दे रहा, एक प्रकार से ऑर्डर मान लो। अब आपको पता है कि जो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस होता है, जो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको पता चलेगा ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी। कैसे बनता है, तो ऐसे सेंटेंस में जो आपका सैड टू होता है, जो आपका क्या सैड टू होता है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है उसका किस टाइप का मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर दे रहा तो ऑर्डर के साथ क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड, और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, सजेशन होगा तो सजेशन। ये चीजें आपको पता है। ऑर्डर लगा देंगे, जो यहाँ पे कंजक्शन यूज होगा, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने पे जो कंजक्शन यूज होगा वो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका टू। तो लगाते हैं इसको, क्या बोल रहा है, सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ऑर्डर दे रहा, ऑर्डर्ड मी। फिर क्या लगाएंगे, टू, तो टू लगा देते हैं। योर क्या है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, यानी मी आपका फर्स्ट पर्सन, तो चेंज क्या हो जाएगा, माई, तो क्या हो जाएगा माई। यहाँ पे फिर आपका होमवर्क यहाँ पीछे हो जाएगा, और ये सेंटेंस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड, तो ये क्या है, इसका करेक्ट हो जाता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, सी इज मैरिड और डॉक्टर, कि वह जो है, जो लड़की है वो एक डॉक्टर से शादी की। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैरिड के साथ वाला आप समझ लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कई बार यहाँ पे मैरिड की जगह पे आप लोग विथ का यूज करते होगे, जो कि आपको कहाँ लगाना है आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैरिड के लिए दो प्रीपोजिशन यूज होती है, कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है। पहला होता है टू, किसके लिए, टू, और दूसरा होता है विथ, वो किसके लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा। याद रखिएगा, जिससे आपकी शादी हुई है या फिर जो आपका पार्टनर है उसके लिए आप यहाँ पे टू लगाओगे। जैसे सी इज मैरिड टू और डॉक्टर, तो इसके साथ आप लगाओगे किसके साथ, जो आपका पार्टनर होगा या फिर जिससे शादी हुई रहेगी उसके लिए आप क्या करोगे, पार्टनर के साथ आप यहाँ पे क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ये आपको ध्यान देना है। और बाकी जो जैसे आप अपने फैमिली के साथ लगाओगे, जैसे सी इज मैरिड, या फिर सी इज, सॉरी यहाँ पे विथ वाला मैं आपको बात बताता हूँ। पहले ये ध्यान दीजिए, जो पार्टनर वाला है ये किसके साथ लगता है, पार्टनर के साथ आपका टू लगेगा। और विथ को जैसे अपने चिल्ड्रेन हो गया, अपने जैसे या फिर फैमिली हो गई, उसको हम विथ लगाते हैं। ज्यादातर हम इसमें टू का यूज करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कौन सा हो जाएगा, टू, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। क्या बोल रहा, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए कि ये आंसर आपका क्या पूछ रहा। बोल रहा कि सीरियल, इसमें सीरीज क्या है, यानी कि श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको बता रहा,
2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है। कैसे निकालोगे, आगे क्या करो, इसमें आप गैप करोगे 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो 10 का, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 2, जैसे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस का 3, यानी 3 जा 9 और 3 12, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 30। करने के दो तरीके हैं, आप कोई सा भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन बोला कि इनमें से अलग कौन सा है उसको छाटिएगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, गैप निकाल के चेक करोगे, बट गैप से ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 14 का डिफरेंस है और यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस हो जाता है, जो कि गलत है। एक चीज आपको दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे 14, आपका 28, ये आपका 32, ये आपका 56, ये आपका 70। जैसे आप यहाँ पे 14 का जब टेबल पढ़ोगे, 14 2 जा यहाँ पे 28, 14 3 जा यहाँ पे, अगर बाय द वे क्या होता आपका यहाँ पे आपका कितना हाँ, अगर यहाँ पे बाय द वे क्या होता 42 होता, तो 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 और यहाँ पे 14 5 जा 70, यानी कि ये जो वाला 32 है ना, ये इसमें अलग सा दिख रहा, जबकि होना क्या चाहिए 42। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के आपको दिमाग को लगा करके ऐसे ही क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। क्या बोल रहा, डायरेक्शन से रिलेटेड है, कर लेते हैं। क्या बोला, ए 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, ये एक पॉइंट था जहां पे एक खड़ा था। ए एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, ये 5 किलोमीटर आपका ऊपर की तरफ जाता है, फिर क्या होता है कि 5 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर पूर्व चला देता है, यानी कि पूरब, ये आपका 3 किलोमीटर गया, फिर क्या करता है 2 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि यहाँ पे आ जाता है कितना, 2 किलोमीटर। तो पूछ रहा कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है। अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट 5 किलोमीटर, तो ये वाला पार्ट भी कितना सर, 5 किलोमीटर। अगर यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, और अगर मैं बात करूं ये नीचे वाला कितना है सर, 3 किलोमीटर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये नीचे का कितना है 3 किलोमीटर, और यहाँ पे अगर बात करूं ये कितना दूर पे है, अगर इसको हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो 1 मिनट मैं इसको अभी बता दे रहा। ये आपका टोटल कितना, यहाँ से बच जाता है आपका 3 किलोमीटर और यहाँ से हो जाता है 3 किलोमीटर। ये टोटल अगर मैं बात करूँ इधर से अगर ये जाना चाहे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे आपको क्या दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि एक लड़का है जिसका नाम है रवि, ये क्या करता है एक आदमी को दिखाता है। जैसे यहाँ पे एक लड़का आपका हो जाता है कुछ इस प्रकार से खड़ा है और एक और यहाँ पे खड़ा है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये एक दो लड़के खड़े हैं जिसमें ये इसकी तरफ इशारा करता है और क्या कहता है कि यह, यानी कि ये जो लड़का है ये क्या है, मेरे दादाजी के, यानी जो इसका ये क्या है, इसके दादाजी के एकमात्र बेटे, यानी अगर एक ही बेटा है दादाजी का तो कौन हो गया, ये इसका पाप, मतलब कि जो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा वो उसके दादाजी के बेटे उसके पापा लगेंगे। और यहाँ पे जो अगर उसके बेटे हैं, यानी कि इसका, इनके पापा के ये बेटे हैं, तो इसका इसका ये क्या लगेगा, इसका ये क्या लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये इसका भाई लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आगे देखते हैं कैसे पूछ रहा। इसमें एक ऑप्शन मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा, वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे चेंज करके इसको सही लिख दे रहा, आंसर में वही आपका हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा, इसको मैं पहले ही चेंज नहीं कर पाया, क्या हो जाएगा एल। कैसे होगा उसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा, जैसे जेड है, फिर क्या है एक्स है, फिर क्या है यू है, फिर आपका क्यू है, फिर आपका क्या होगा। जैसे जेड से आप 2 पीछे जाओ, -2 करो तो एक्स पे पहुंच जाओगे, यानी कि जेड से पहले आपका वाई और फिर आपका एक्स, फिर एक्स से आप 3 पीछे जाओ तो आपको पता होगा डब्ल्यू भी, फिर आप यू पे पहुंच जाओगे। यू से 4 पीछे जाओ तो आपको कितना जाएंगे आप, यू के बाद आप जाओगे टी एस और फिर आर और फिर पहुंच जाओगे क्यू पे। इसी तरीके से हम 5 पीछे कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा पी ओ एन एम, फिर किस पे आप जाओगे एल पे। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल पे आप पहुंच जाओगे। तो क्या भरा जाएगा एल। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कह सकता हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या बोला, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, मैं आपको दिखा दे रहा।
इसको आप थोड़ा सा मैप में देख लो ताकि आपको ये चीजें भूल ना पाओ। तो क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि रॉकी जो है वो आपका कहाँ पे है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका यहाँ पे किसकी बात कर रहा, रॉकी पर्वतमाला की बात कर रहा। तो जो रॉकी है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है, कनाडा यही वाला पार्ट, यहीं पे ये इस तरीके से फैला हुआ है लंबा सा इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा आपका, पड़ जाएगा नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला। और यहाँ पे क्या है, तो आपको ये रॉकी दिख गया और यहाँ पे क्या दिखेगा इसकी साइड में, तो याद रखिए यहाँ पे आपको एंडीज पड़ जाएगा। ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत पड़ जाता है और इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया था, बात किया था आपका कि किस में स्थित है। ध्यान दीजिएगा ये है आपका उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैप हो गया। मैप के बाद आगे क्वेश्चन क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान देना है जो नीली क्रांति का संबंध है वो किस चीज से है, आपको याद रखना है नीली क्रांति का, नीली क्रांति। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका नीली क्रांति है उसका रिलेशन किससे है, इसको नीली क्रांति या नील क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और एक चीज और, नील क्रांति जो है इसका संबंध याद रखिएगा मरीन लाइफ से है, यानी कि जो आपका मत्स्य पालन है या आपको मत्स्य पालन से रिलेटेड, साथ में कृषि से भी इसको रिलेटेड हम जोड़ सकते हैं, यानी कृषि से भी रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर जो जलीय जीव हैं उनसे रिलेटेड ये चीजें थी। तो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा ये मछली उत्पादन से रिलेटेड है। आंसर इसका बी वाला हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दूसरे वाले को पूछ रहा। तो आपको मैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लिख दे रहा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, वो होगा आपका एशिया। दूसरा जो आता है वो होता है आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है दूसरा जो होता है वो होता है आपका अफ्रीका। जो तीसरा होता है उसका नाम है आपका उत्तरी अमेरिका। क्या होगा तीसरा, उत्तरी अमेरिका। जो चौथा होगा वो कौन सा होगा, आपका दक्षिणी अमेरिका। चौथा जो होता है कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है जो पांचवा होता है वो होता है आपका अंटार्कटिका। कौन सा, अंटार्कटिका। और छठा कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप। और सातवां कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ध्यान दीजिए ये आपका क्षेत्रफल के आधार पे है, जबकि जनसंख्या के आधार पे कुछ अलग होता है, तो वो आपको ध्यान देना है। मैं क्षेत्र जनसंख्या के आधार पे भी बता देता हूँ। ये क्या हो गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पे, तो ध्यान दीजिएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे पहले कौन आता है, तो आपको याद रखना है जो सबसे पहले आता है आपका एशिया, जिसमें आपको पता है चाइना और भारत है, इसीलिए दूसरा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा दूसरा आपका यूरोप हो जाता है। इस तरीके से यूरोप, फिर अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। सबसे कम इसमें कौन सा होगा, तो आपको ध्यान देना है सबसे कम आपका अंटार्कटिका पे होगा, क्योंकि वहां पे लोग तो रहते ही नहीं है, इसीलिए सबसे कम हो जाएगा। ज्यादातर यही पूछ लिया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है, दूसरा हमसे पूछा है तो अफ्रीका इसका आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर यानी सबको समान अधिकार, किसी भी जो नौकरी निकलती है उसमें सबको समान अवसर है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 16 है ये इसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, जो आपका कह सकता हूँ कि छुआछूत के बारे में आप जानते होंगे, किसके बारे में, छुआछूत के बारे में। क्या बोल रहा यहाँ पे, सिंपल सा आपसे बोल रहा कि जो अस्पृश्यता है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल सही बताता है, तो ये आपको ध्यान देना है। जस्ट एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि जो अस्पृश्यता है यानी कि आपका छुआछूत वाला पार्ट है, ये कौन बताता है कि छुआछूत भेदभाव ये सब कुछ भी नहीं है, इसके लिए समान अधिकार देता है, कौन आर्टिकल है, आपको याद रखना है जो आर्टिकल 17 है ये अनटचेबिलिटी का बात करता है, ये चीजें याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा कि जनवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे
लिखा जाएगा आपका 30 जनवरी रहेगा। 30 जनवरी को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? तो आंसर याद रखिएगा 30 जनवरी को हुआ क्या था, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को, क्या 1948 को जो गांधी जी हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनकी पुण्यतिथि मनाई, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? गांधी जी की यहाँ पे 1948 में इसी दिन डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा शहीद दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे, फिर सेम क्वेश्चन, क्यों मनाया जाता है, तो इनकी पुण्यतिथि बोलते हैं। पुण्यतिथि का मतलब इनकी जब डेथ हो गई थी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1948। अभी ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया, क्योंकि कल अभी 30 जनवरी थी, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है ये कि 12 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म के उत्सव में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? एक व्यक्ति है भारत के जिनका साइंटिस्ट है, जिनका नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? याद रखिएगा सीवी रमन। अब ये क्या है, अब इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सुना होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसी वजह से कब बताया था? तो 1928 में। जिसके बाद 1930 में इन्हें क्या मिला? इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसके उपलक्ष्य में जो आज के युवा हैं या फिर जो युवा होते हैं वो साइंस की तरफ ज्यादा रुख अपना मोड़े, तो इसीलिए क्या किया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपकी टोटल 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आगे फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कल मैं आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा 40 क्वेश्चंस की सीरीज के थ्रू। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, आप भी उन चीजों को देखिए ताकि आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।